विभा गरीब घर की थी, इसलिए हर छोटे छोटे चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढती रहती थी। उसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी सास उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी ननद हमेशा उसका साथ दिया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी बेटी और बहू को कपड़े देते हुए कहती है, कोमल, ये ले तेरा ब्रांड न्यू ड्रेस, कल ही मैंने शॉपिंग मॉल से मंगवाया था। और ये ले तेरे कपड़े, थोड़े फटे हैं, सिलकर पहन लेगी तो बहुत अच्छी दिखेगी तू। पसंद आया या नहीं? बहुत सुंदर है माँ जी ये साड़ी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और रही फटी हुई की तो मैं उसे उस जगह से सिल दूंगी। ठीक है, जब ये साड़ी पहनेगी तब बहुत अच्छी दिखेगी। अब जाओ, काम कर लो, और ज्यादा यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आती हूँ। आप बहुत थक गई होगी ना मेरे लिए साड़ी ढूंढते हुए। मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। रुक, तू मेरी तारीफ कर रही है या मुझे ताना मार रही है कि मैं तेरे लिए इतना ढूंढकर फटी हुई साड़ी लेकर आई हूँ? आखिर बोलना क्या चाहती है? मतलब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ताना मारे? नहीं नहीं माँ जी, मैं भला आपको ताना क्यों मारूंगी। उल्टा मैं तो इतना खुश हूँ कि आप मेरे लिए एक साड़ी ढूंढने में इतनी मेहनत करती हैं। इतना तो कोमल दीदी के कपड़े ढूंढने में भी नहीं करती होंगी आप। बस जाकर कुछ ठंडा लेकर आ। और कोमल, देख तुझे कपड़े पसंद आए या नहीं? अगर नहीं आए तो हम कल ही जाकर चेंज कराएंगे। नहीं माँ, मैं इसी कपड़े में खुश हूँ। और माँ, भाभी के लिए हमेशा फटी हुई साड़ी ही क्यों देती हो आप? वो भी तो तुम्हारे बेटे की बीवी है ना, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? कहाँ करती हूँ उसके साथ कोई भेदभाव? अगर भेदभाव करना ही होता तो उस किसान की बेटी के लिए कपड़े खरीद कर लाती क्या? अब आते वक्त कहीं लग कर फट गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, हर बार फट जाता है तो मेरा कपड़ा क्यों नहीं फटता? ऐसा कीजिए, मेरे लिए भी वहीं से एक फटी हुई साड़ी ला देना, मैं भी पहना करूँगी वही। नहीं कोमल, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी वो गरीब की बेटी है, कैसे भी कपड़े दे दो खुश हो जाती है। पता नहीं छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश हो जाती है लड़की। माँ, गरीब की बेटी है तभी तो हर चीजों में खुश हो जाती है। अगर आपको भी अपने जैसे घर की बहू मिलती तो पता चलता कैसा लगता है। खैर, रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। कोमल अपनी माँ के रवैये से अनजान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी भाभी को अपनी माँ के सामने बोलती है, भाभी चलिए तैयार हो जाइए, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, जल्दी से तैयार होकर आइए। अरे कहाँ लेकर जाएगी इस गवार को? कोई जरूरत नहीं है कहीं ले जाने की। अगर इसे ले जाएगी तो खुद की इज्जत खुद कचरा कराएगी। अरे भाभी, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? जाइए ना, जाकर तैयार होकर आइए। और हाँ, माँ ने कुछ दिन पहले ही आपको जो साड़ी लाकर दी थी ना, वही साड़ी पहनकर आना, बहुत खूबसूरत है। लेकिन दीदी, माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं जा सकती, मुझे माफ करना। माँ, अब हाँ भी कर दो। आपके एक हाँ कर देने से कितनी खुशी हो जाएगी आपको पता है ना। तो बिना टाइम खराब किए हाँ बोल दीजिए, मुझे घर वापस आकर फिर दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है। ऐसा क्या काम है जो तू इस गवार को बाहर ले जाना चाहती है? वैसे भी इस गवार को घुमाकर क्या ही फायदा, इसे कहाँ कुछ समझ आता है। माँ, मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, अगर विभा भाभी घर की बहू बनकर नहीं आती तो क्या होता। अब इजाजत दे दीजिए आपकी संस्कारी बहू को। ठीक है, ले जा, लेकिन वक्त पर घर चली आना तुम दोनों। घर में बहुत काम है। अगर ये घर पर लेट आएगी तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? माँ, आज मैं चाहती हूँ भाभी को खाना बनाने के लिए काम से छुटकारा मिल जाए। आज का खाना मेरी तरफ से, ना भाभी को खाना बनाने की चिंता और ना ही आपको। ऐसा भी क्या हो गया जो आज खाना ये नहीं बनाएगी? और वैसे भी पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी पैसे खर्च करने वाली है, ला मुझे दे, सहेज कर रख दूंगी, काम आएगा बाद में। भाभी जाओ, आज आपकी छुट्टी है, घर का काम हो ही गया है। अब बस रात का खाना बनाना है, तो चले रात का खाना लेने के लिए। इतना बोलकर कोमल अपनी भाभी को बाहर लेकर जाती है। दोनों बहुत घूमती हैं और अपनी ननद के साथ बाहर आकर विभा भी बहुत खुश थी। सच बताऊं तो कोमल ने अपनी भाभी को पहली बार इतना खुश देखा था। तभी कोमल अपनी भाभी को लेकर
एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ विभा से पूछती है, भाभी बताइए क्या खाएंगे आप? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच या नूडल? आपको जो पसंद है वही मंगवाऊंगी आज। आपकी पसंद का कुछ खाते हैं आज। नहीं दीदी, जैसा आपको ठीक लगे वही मंगवा लीजिए। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं खाया, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि हम कैसा और क्या खाएं। नहीं दीदी, आपको जो भी पसंद है ना वही मंगवा लीजिए। बस करो भाभी, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सास नहीं हूँ, आपकी ननद हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी पसंद नहीं बता रही है। लेकिन दीदी, मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं खाई। खाने की तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। आप ही सोचिए कि मैं कैसे और क्या बताऊं। आपको जो अच्छा लगता है आप वही मंगवाइए। कोमल अपनी पसंद का खाना मंगवाती है और दोनों मिलकर पिज्जा और बर्गर भी बहुत अच्छे से खाते हैं और साथ में बहुत कुछ भी खाते हैं। तभी कोमल अपनी भाभी के चेहरे में खुशी देखकर बोलती है, भाभी आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? अरे हाँ दीदी, जरूर पूछिए। आपका पूरा हक है मुझसे सवाल करने का। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने बाहर का खाना खाया है। मैंने तो बस टीवी पर ही देखा था, लेकिन आज मैंने वो चीज सच में खाई है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बस यही पूछना चाहती थी कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश कैसे रह लेती हो। मुझे समझ नहीं आता, इतनी सी बात के लिए आप इतना ज्यादा खुश हो जाती हो। आपको देखकर लग रहा है जैसे आपने सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली है। हाँ दीदी, आप सही सोच रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। विभा की छोटी छोटी चीजों में खुशी हो जाने वाली बात कोमल को बहुत पसंद आती है और अब वो अपनी माँ को सुधारने की सोच लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक शाम कोमल एक लड़के को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचती है और उस लड़के को देखकर सुनीता बोलती है, कोमल, ये लड़का कौन है और तेरे साथ क्या कर रहा है? ऐसे किसी भी लड़के को घर पर लाया मत कर। आंटी जी, तमीज से बात कीजिए। सड़क का आवारा नहीं हूँ मैं जो आप मुझे कुछ भी कह रही हो। अगर मुझे पता होता आप इतनी घमंडी हो तो सच मानिए मैं आपकी चौखट पे पाँव तक नहीं रखता। कोमल, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर आप अभी नहीं मानोगे तो मैं राहुल के साथ चली जाऊंगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपने बेटे की शादी अमीर घर में करूंगी, लेकिन ब्याह लाया गरीब फटीचर की बेटी को और अब तू इस लड़के से शादी करेगी। ओ 90s की आंटी जी, आपके बेटे ने क्या किया है क्या नहीं किया है उसे मुझे क्या मतलब? हाँ, मैं कोमल से प्यार करता हूँ, कोमल मुझसे करती है और आपकी मर्जी हो चाहे ना हो मुझे से फर्क नहीं पड़ता। राहुल का ऐसा एटीट्यूड देखकर सुनीता समझ जाती है कि वो अमीर घर का लड़का है और कुछ देर बाद नॉर्मल होकर बात करती है। बातों बातों में राहुल और कोमल की शादी तय हो जाती है। शादी से कुछ दिन पहले राहुल के घर वाले दहेज में बहुत कुछ मांग लेते हैं, जिसकी वजह से सुनीता को अपनी पूरी संपत्ति बेचने पड़ जाती है। कोमल की शादी के बाद सुनीता पहले के मुताबिक गरीब हो चुकी थी। एक दिन सुनीता अपनी बेटी कोमल को कॉल कर कहती है, बेटा कोमल, पगपेरे के लिए कितने बजे आएगी? वो क्या है ना, तेरी भाभी तुम दोनों के लिए पकवान बना रही है। माँ, हम नहीं आ सकते आपके छोटे से घर में। मुझे पहले से ये बड़े घर की आदत है। छोटा घर और छोटे घर की बहू के साथ खुश रहो। और हाँ, आज के बाद गलती से भी फोन मत कर देना। हे भगवान, ऐसी निकम्मी औलाद किसी को ना देना जो वक्त के साथ बदल जाए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे पास मेरी बहू है, मैं इसी में खुश हूँ, ना कि इन दौलतों में तेरी तरह। हाँ, तो खुश रहो अपनी बहू के साथ। ओ सॉरी, अपनी सो कॉल्ड छोटी छोटी चीजों में खुश रहने वाली बहू के साथ। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है। सुनीता की रोने की आवाज सुनकर विभा आती है और पूछती है। सुनीता अपनी बहू से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल अपने पति राहुल के साथ उनके घर आती है। तभी सुनीता खुश होकर बोलती है, तू तो आने वाली नहीं थी, तो अब? माँ, मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है? अब बताइए, आप कितनी खुश हो मेरे आने से? बहुत खुश हूँ। अब समझ आया छोटी छोटी चीजों में कितनी खुशी मिलती है।